दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मैं कविंद्र शर्मा फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों एक नए विषय के साथ मैं पुनः उपस्थित हूं और आज का जो विषय है वो हमारे वेतनमान 2017 से रिलेटेड है। आप सभी को ज्ञात होगा कि जब 7वां वेतन आयोग लगा था तो सन 2017 में रिवाइज्ड जो रूल्स आए थे, नियम आए थे, उसके पश्चात किसी भी प्रकार के कोई नियम संभवतः नहीं आए थे। लेकिन आज दिनांक 11 दिसंबर 2024 को फाइनेंस डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार के द्वारा एक नए नियम जारी किए गए हैं और उन नए नियमों में बहुत सारे विभागों के वेतनमान से संबंधित जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। इस आदेश को देखने के पश्चात बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न है कि शिक्षा विभाग को आखिर क्या मिला और शिक्षा विभाग के कार्मिकों के वेतन में क्या परिवर्तन आया। तो दोस्तों यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे विभाग हैं जो एग्रीकल्चर से लेके और टूरिज्म तक बहुत सारे डिपार्टमेंटों के बारे में चर्चा की गई है। लेकिन हम बात करते हैं शिक्षा विभाग की, तो शिक्षा विभाग के बारे में यहाँ जो बिंदु संख्या 11 है, इस बिंदु संख्या 11 से शिक्षा विभाग को मेंशन किया गया है। और यहाँ इस बिंदु में आप देख रहे हैं कि सेक्शन ए ऑफ शेड्यूल्ड सेकंड अंडर हेडिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच राजस्थान एजुकेशन सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेक्शन ई आफ्टर द एग्जिस्टिंग एंट्री एट सीरियल नंबर 3 न्यू एंट्रीज एट सीरियल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 शैल बी इंसर्टेड नेमली। दोस्तों यहाँ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ एक चीज़ बताई गई है कि शिक्षा विभाग की एजुकेशन डिपार्टमेंट की पहले इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं उनको भी स्पष्ट कर। सेक्शन ए आ रहा है, शेड्यूल सेकंड आ रहा है, हेडिंग आ रही है एजुकेशन डिपार्टमेंट, और उसमें भी बी नंबर डाल के एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं देखिए, जब हम पुनरीक्षित वेतनमान 2017 और उनको हम पढ़ते हैं तो उस समय आपको सेक्शन ए भी मिलेगा, शेड्यूल सेकंड भी मिलेगा और ये डिपार्टमेंटों के अलग अलग नाम मिलेंगे। और उस ऑर्डर में ये क्रम दिए गए हैं जिन क्रम की चर्चा यहाँ पर की जा रही है। तो उस ऑर्डर में सेक्शन ई है और सेक्शन ई में भी सीरियल नंबर 3 है। तो सीरियल नंबर 3 में क्या है, तो दोस्तों सीरियल नंबर 3 में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें स्पष्ट लिखा है कि आफ्टर द एग्जिस्टिंग एंट्री एट सीरियल नंबर 3 न्यू एंट्रीज, नई एंट्रियों को जोड़ा गया है। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, यानी 3 तक तो वहाँ उस ऑर्डर में ऑलरेडी एंट्रीज हैं, लेकिन 3 के बाद वहाँ कोई एंट्री नहीं थी। और उस 3 के बाद में ये जो एंट्रीज हैं ये नई जुड़ी हैं। तो 3 कौन कौन सी थी सेक्शन ई में, वहाँ पहले ड्राइंग टीचर ग्रेड सेकंड था, उसके बाद आर्टिस्ट था, और ड्राइंग टीचर ग्रेड सेकंड, पहले ड्राइंग टीचर थर्ड ग्रेड था, आर्टिस्ट था और ड्राइंग टीचर सेकंड था। इस प्रकार की 3 पोस्ट उस समय इस सेक्शन में ई में थी। और अब 4 नंबर पर प्री प्राइमरी टीचर, जिसको हम एनटीटी टीचर के माध्यम से होता है। जब ये एनटीटी टीचर की नियुक्ति होगी तो इनको L8 में रखा जाएगा। प्रथम एसीपी लगने के बाद ये L10 में चले जाएंगे, द्वितीय एसीपी लगने पर ये L11 में चले जाएंगे और थर्ड एसीपी लगने के बाद ये L12 में चले जाएंगे। और इनके नाम भी कुछ इस तरह रहेंगे। पहले रहेगा प्री प्राइमरी टीचर, उसके बाद प्री प्राइमरी टीचर सेकंड ग्रेड, प्री प्राइमरी टीचर ग्रेड फर्स्ट, और सब लास्ट में उसका हो जाएगा सीनियर प्री प्राइमरी टीचर। तो ये जो नियम आए हैं अभी कुछ दिन पूर्व माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा भी इस संबंध में घोषणा की गई थी। तो ये सुधार अभी इसमें हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो संस्कृत डिपार्टमेंट में एक थोड़ा सा सुधार हुआ है, और वो क्या है कि संस्कृत डिपार्टमेंट में जो सीरियल नंबर 4 था, उस सीरियल नंबर 4 पर एक पोस्ट हुआ करती थी और उस पोस्ट का नाम है डिविजनल संस्कृत एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंसिपल, संस्कृत टीचर ट्रेनिंग स्कूल। अब इनका क्या किया है, तो इनका भी यहाँ दोस्तों देखने वाली बात है कि सीरियल नंबर 4 पर हम जब जाते हैं तो वहाँ ये 6600 ग्रेड पे और L16 में थे पहले। अब L16 में पहले ये थे,
लेकिन अब इनको L17 में कर दिया है। तो ये परिवर्तन यहाँ इसमें आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, तो इसमें जो टेक्नीशियन है उसको L8 पर कर दिया है। यही शिक्षा विभाग से रिलेटेड इस आदेश में बातें थीं। इसके अलावा इस शिक्षा विभाग से संबंधित कोई भी बात इस आदेश में वर्णित नहीं है। मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।